एक ऐसी जगह जहां एक नहीं बल्कि 5 सूरज दिखाई देते हैं, और एक ऐसा देश जहां आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि पतंग उड़ाने से आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 10, जब आप किसी से मिलते हैं तब आप उनसे हाथ मिलाकर, हेलो बोलकर या फिर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन तिब्बत के लोगों का हेलो बोलने का स्टाइल कुछ अलग है। यहाँ के लोग जब किसी से मिलते हैं तब वो हेलो या फिर नमस्ते नहीं, बल्कि वो एक दूसरे को जीभ दिखा देते हैं। आपको ये सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा 9वीं सदी से चला आ रहा है। असल में 9वीं सदी में तिब्बत पर राज करने वाले राजा लंगररामा बहुत ही क्रूर राजा थे और इनकी जीभ काली थी। और उसी समय से वहाँ के लोग जब किसी से मिलते थे तब जीभ दिखाकर ये बताते हैं कि उनका वहाँ के राजा से कोई संबंध नहीं है और उनकी जीभ राजा की तरह काली नहीं है। फैक्ट नंबर 9, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई में कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं होता, यानी कि वहाँ कोई पिन कोड, जिप कोड और गली नंबर जैसा कुछ भी नहीं होता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के लोग वहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उस जगह पर चले जाते हैं, और अगर किसी को लेटर या पार्सल भेजना है तो लेटर बॉक्स नंबर के थ्रू उसे सही जगह पर पहुँचा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको अपने बच्चे का नाम रखना है तो आप अपने मनचाहे नाम रख सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसकी जानकारी सरकार को देनी होती है, जिसके बाद सरकार के द्वारा आपके घर नामों की लिस्ट पहुँचा दी जाती है, जिसमें से आपको एक नाम चुनकर उसे रखना होता है। और इस लिस्ट में लड़कों के लिए 15,000 नाम और लड़कियों के लिए 18,000 नाम लिखे रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, हिंदू धर्म में सिर मुंडाकर उस पर चोटी रखने का नियम है, लेकिन इस नियम के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हिंदू धर्म के अनुसार सिर मुंडाने पर उस पर एक गाय के पंजे जितनी लंबी चोटी रखने का नियम है, लेकिन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जिस जगह पर चोटी होती है उसी जगह पर दिमाग के सारे नस आपस में मिलते हैं, और उस जगह पर चोटी रखने से दिमाग स्थिर रहता है और क्रोध कम आता है, और तो और दिमाग के सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आप जानते होंगे हमारे तिरंगे में अशोक चक्र से पहले चरखा बना रहता था, लेकिन जब तिरंगे से चरखे को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र को लगाने की बात चली तब महात्मा गांधी इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि अगर तिरंगे से चरखे को हटाया जाएगा तो वो कभी तिरंगे को सलाम नहीं करेंगे। और उनकी इस बात का खुलासा गांधीवादी स्कॉलर और रिसर्चर रह चुके LC रंगराजन ने अपने एक लेख में किया था। फैक्ट नंबर 5, गाड़ी को तेज चलाना यानी हादसे को न्योता देना, तो इसलिए गाड़ी स्लो चलाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें। फैक्ट नंबर नहीं, ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर था। दरअसल फैक्ट ये है कि अगर आप गाड़ी को तेज चलाते वक्त गाड़ी के शीशों को खुला छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। फैक्ट नंबर 4, मान लीजिए एक सवेरे आप अपने घर से बाहर निकलें और आपको आसमान में एक नहीं बल्कि 5 सूरज दिखाई दें, तो ये आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही चमत्कार चाइना के मंगोलिया में देखने को मिला था। जब एक सुबह वहाँ के लोग बाकी के दिन की तरह उस दिन भी घर से बाहर निकले तब उन्हें आसमान में एक नहीं बल्कि 5 सूरज दिखाई दिए। दरअसल ये एक साइंटिफिक फेनोमेनन के कारण हुआ था। जब दिन के समय किसी जगह का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस चला जाए तब उस जगह पर ऐसी ऑप्टिकल इल्यूजन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आसमान में एक से अधिक सूरज है। फैक्ट नंबर 3, आपके पास जो करेंसी नोट है उन सभी पर RBI गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में 2 ऐसे भी RBI गवर्नर रह चुके हैं जिन्होंने कभी भी नोट पर साइन नहीं किया, और उनमें से एक है ऑसबोर्न स्मिथ जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थे और भारत के पहले RBI गवर्नर भी, और दूसरे गवर्नर का नाम KG अंबेगांवकर था और ये सिर्फ 45 दिनों के लिए गवर्नर बने थे। फैक्ट नंबर 2, आसमान में दिल वाले गुब्बारे उड़ाने के मजे ही कुछ और हैं, और हमारे देश में तो मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंग बेचने वाले को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और जिस तरह ग्लाइडर और एयरप्लेन उड़ाने वाले को लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक उसी तरह बैलून और पतंग उड़ाने वाले को भी लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आप बिना लाइसेंस के पतंग उड़ाते पकड़े जाते हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और तो और आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 1, भारत में आपको आपके मनचाहे रंग के कपड़े पहनने की पूरी छूट है,
लेकिन मलेशिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर पीले रंग के कपड़ों को बैन कर दिया गया है। दरअसल 2016 में मलेशिया के सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और उन लोगों ने प्रधानमंत्री से ये मांग की थी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और सभी प्रदर्शनकारियों ने पीले रंग के टी शर्ट को पहना था। फिर क्या होना था, वहाँ की गवर्नमेंट ने पीले रंग के कपड़ों को बैन कर दिया। तो अगर आप कभी मलेशिया घूमने जाओ तो पीले रंग के कपड़ों को मत पहनना, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।